नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए सोशल साइंस का 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। उसका लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारा इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले नंबर प्रश्न रहेगा, तो पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में कितने समय क्षेत्र है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दो नंबर प्रश्न हमारा करेंगे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। क्या भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिल्ली से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीन नंबर प्रश्न कराए कि किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छतरी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। हिमालय को कहा जाता है, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी आदमी एक मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है, सभी आदमी एक मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्या है, 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो 4 नंबर प्रश्न का क्या है, गोदावरी को गंगा क्या है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5 नंबर प्रश्न हमारे कहते हैं, किस अनुच्छेद में सामान्यता भारत का अधिकार वर्णित है। क्या है, किस अनुच्छेद में सामान्यता का अधिकार है, क्या सामान्यता का अधिकार वर्णित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 14 में, क्या है, अनुच्छेद 14 में ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर प्रश्न करा कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। क्या भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का 6 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर का आर्यभट्ट कौन सा था, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न करा कि भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न करा है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्या है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9 प्रश्न हमारा करेंगे, किस महापुरुष ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्या है, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, किस महापुरुष ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो 9 नंबर प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। क्या है, सभी आदमी एक मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी आदमी एक मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए। 9 नंबर प्रश्न का 9 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। क्या है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है। क्या भारत का राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का 10 का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। जीडीपी से, किससे नापा जाता है, जीडीपी से, ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना किसे लिया। क्या है, योजना आयोग की स्थान किसने लिया था। क्या योजना आयोग का स्थान किसने लिया था, तो क्या है, नीति आयोग ने लिया है। किसने लिया था, नीति आयोग। योजना आयोग कब बना था, तो योजना आयोग 1950 में बना था। और नीति आयोग कब बना था, तो 2015 में। क्या है, 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को बना था। योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया था, तो 2014 में। क्या है, 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 12 नंबर प्रश्न करा कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, तो 12 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है 552 कितनी होती है, 552 भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13 नंबर प्रश्न क्या है, किस अधिनियम ने भारत में पहली बार द्वंद्व शासन की व्यवस्था की थी। क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 1919 के अधिनियम। क्या हो जाएगा, 1919 के अधिनियम से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर प्रश्न 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। क्या विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश पूछेगा, तो 14 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, 14 नंबर प्रश्न का क्या है, अपना भारत। क्या हो जाएगा, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो भारत का है। क्या विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछेगा, तो भारत का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15 प्रश्न कह रहा है किस राज्य को
भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। अन्न भंडार हम किसे कहते हैं? जहाँ पे अन्न रखा जाता है, क्या है? अन्न जहाँ पे रखा जाता है उसे हम अन्न भंडार कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15वां प्रश्न का 15 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। पंजाब को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पंजाब को, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न करें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न हमारा क्या कहता है कि मानव विकास सूचकांक तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17वां प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CNDP हो जाएगा। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक मरतबा सभी आदमी क्या है? वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है? आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, क्या है? एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। 18वां प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत चंपारण से की थी? तो क्या हो जाएगा? 18वां प्रश्न का 18 का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। नील आंदोलन क्या हो जाएगा? नील आंदोलन डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? 1917 में। क्या है? 1917 में, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न हमारा कह रहा है, क्या है? 19वां प्रश्न कह रहा है कि संविधान में कुल कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न कह रहा है कि जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20वां प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। 20वां प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर का हर घर जल पहुंचाना। क्या है? हर घर में जल पहुंचाना से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20वां प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया है। क्या है? राइट टू राइट आंसर दिया है। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। क्या है? अभी भी 40 प्रश्न बचा हुआ है, तो आप सभी लिखिए तो यस सर। क्या है? सभी आदमी एक मरतब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या है? कमेंट बॉक्स में सभी आदमी लिखे तो एक मरतब यस सर, और एक मरतबा सभी आदमी क्या है? वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नवा प्रश्न करें कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? क्या संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न का रही गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? क्या है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा 1931 में। क्या है? गांधी इरविन समझौता 1931 में। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करें कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है राजस्थान से। क्या हो जाएगा? राजस्थान से। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न का है कि राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है? क्या है? राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर सभी उत्पादन क्षेत्रों से। क्या है? सभी उत्पादन क्षेत्रों से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न का है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन होता है? क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर लोकसभा द्वारा चुने गए सदस्य। क्या है? लोकसभा के द्वारा चुने गए सदस्य को हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक मरतबा सभी आदमी क्या है? वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है? अब सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। क्या है? कमेंट बॉक्स में ये वाला इमोजी भेजिए। तो क्या है? दिल वाला इमोजी सभी आदमी एक मरतबा भेज दीजिए। क्या है? 6 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? क्या है? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर 1951 से 52 में हुआ था। क्या है? 1951 से 52 में। से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करा है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। क्या है? 7 नंबर प्रश्न का बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न का है कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? क्या है? किस खनिज को काला सोना के नाम से हम जानते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न का 8 का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है? कोयला को कहते हैं। क्या है? हम कोयला को काला खनिज
सोना के नाम से जानते हैं। क्या है? सोना के नाम से जानते हैं। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सॉरी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोयला। चलिए आगे बढ़े। और 9 नंबर प्रश्न का है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? क्या भारत का सबसे बड़ा पठार पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। क्या हो जाएगा? दक्कन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्कन से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न का है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग के अधीन नहीं आता है? क्या है? कौन सा चुनाव है जो आयोग के अधीन में नहीं आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। क्या है? पंचायतें राज्य चुनाव। क्या पंचायत में जो राज्य चुनाव होता है, पंचायत राज्य मुखिया का, सरपंच का, तो ये सब क्या है? मुख्य चुनाव के द्वारा नहीं करवाया जाता है। क्या है? ये सब सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले क्या है, एक मरतबा सभी आदमी क्या है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11वां प्रश्न कर रहा है कि भारत में 11वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में अधिक कर वर्ष किस ऋतु में होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। क्या है? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 11वां प्रश्न का से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानसून। क्या हो जाएगा? मानसून से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 12वां प्रश्न कह रहा है कि लाल किला किसने बनवाया था? क्या लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? शाहजहां ने बनवाया था। क्या है? लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। क्या है? ताजमहल किसने बनवाया था? जल्दी से आपसे बताएंगे। इतना हल्का प्रश्न का आप सभी आंसर नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत है। क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13वां प्रश्न हमारा क्या रखें? नागरिकों को सूचना का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था? इसका क्या हो जाएगा? 13वां प्रश्न का 13 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? RTI अधिनियम। क्या है? अधिनियम 1905 में। क्या है? 1905 में RTI अधिनियम 1905 में से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14वां प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से एक सामान्य सुधार थी? क्या है? सुधारक थी। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक सुधारक थी? थी इसका होगा 14वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सावित्रीबाई फुले। क्या हो जाएगा? सावित्रीबाई फुले भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15वां प्रश्न करें कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला पूछेगा तो अपना बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और 16वां प्रश्न कराए कि किसने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी? क्या है? किसने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका क्या हो जाएगा? 16वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17वां प्रश्न हमारा करेंगे विश्व की सबसे बड़ी महासागर कौन से है? क्या विश्व के सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17वां प्रश्न का 17 का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर से बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18वां प्रश्न करा कि भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? 18वां प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। 18वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है भूमि का समान वितरण। क्या हो जाएगा? भूमि का समान वितरण भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 19वां प्रश्न का दलित पैंथर आंदोलन किससे संबंधित था? क्या दलित पैंथर आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न का 19 का डे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर दलितों के अधिकार। क्या हो जाएगा? दलितों के अधिकार से संबंधित था। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20वां प्रश्न करेंगे भारत की राजधानी क्या है? इतना हल्का प्रश्न का आप सभी जवाब नहीं देंगे। क्या है? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया दिल्ली। क्या है? यहाँ पे 20वें प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। क्या है? राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके हम प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6253 49 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अभी 20 प्रश्न और बचा हुआ है। क्या आप सभी रेडी है? तो लिखिए तो यस सर। सभी आदमी लिखे तो क्या है? यस सर एक मरतबा सभी आदमी लिख दीजिए। क्या है? और वीडियो को एक मरतबा सभी आदमी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में दिल वाला इमोजी भेज दीजिए। क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न कर रहा है किस जनगणना में पहली बार भारतीय नागरिकों की अवधारणा लागू की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा 1951 में। क्या है 1951 में, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न का किस जनगणना में पहली बार शहरीकरण को परिभाषित किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, दो नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा 1921 में। कब किया गया था 1921 में, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीनों प्रश्न करा कि 1941 की जनगणना का सबसे बड़ा डेटा घाटा क्या था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तीनों प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, तीनों प्रश्न का से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अधूरी जनगणना क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अधूरी जनगणना रह गया था, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चार नंबर प्रश्न हमारा करें कि 2011 की जनगणना, लेकिन 2011 की जनगणना में किस धर्म का प्रतिशत सबसे कम पाया गया था, क्या है किस धर्म का सबसे कम पाया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न बहुत ही 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फारसी धर्म। क्या हो जाएगा, फारसी धर्म से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न का है कि किस जनगणना में पहली बार ग्रामीण और शहरी विभाजन को परिभाषित किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा 1931 में। क्या बात है 1931 में, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करें कि भारत में पहली बार गृह जनगणना कब हुई थी, क्या भारत में पहली बार गृह जनगणना कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 1972 में। क्या है पूर्ण रूप से पूछेगा तो 1881 में, क्या है पूर्ण रूप से पूछेगा तो 1881 में, पहली मरतब पूछेगा तो 1872 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करें किस वर्ष की जनगणना में पहली बार विकलांग लोगों की डेटा जोड़ा गया था, क्या है विकलांग लोगों की डेटा जोड़ा गया था, तो इसका क्या हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है 2001 के जनगणना में। क्या है 2001 के जनगणना में, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस जनगणना में पहली बार महिलाओं को कामकाजी होने का डेटा जोड़ा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है 1911 में। क्या हो जाएगा 1911 में, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना में सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला कौन सा है, क्या शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन था, तो क्या हो जाएगा कोट्टयम। क्या हो जाएगा कोट्टयम, जो कि केरल में स्थित है। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करा कि 2011 की जनगणना में शहरीकरण का प्रतिशत कितना था, क्या 2011 के 51 के जनगणना के अनुसार शहरीकरण का प्रतिशत पूछेगा, तो 10 नंबर प्रश्न का 17% था। क्या हो जाएगा 2051 के जनगणना के अनुसार क्या है 17%, और 2011 के जनगणना के अनुसार पूछेगा, 2011 के जनगणना के अनुसार पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करा कि किस जनगणना में पहली बार बेरोजगारी दर का डेटा शामिल किया गया था, तो इसका क्या हो जाएगा 11वां प्रश्न का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा 1991 में। क्या हो जाएगा 1991 में, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस जिले की थी, तो इसका क्या हो जाएगा 12वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 12वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा कोट्टेयम। क्या हो जाएगा जो केरल में स्थित है, क्या है केरल में स्थित भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न क्या है किस राज्य में पहली बार धर्म की संबंधित डेटा जोड़ा गया था, तो क्या हो जाएगा 13वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1911 में भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी आदमी एक मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, सभी आदमी एक मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए। 14वां प्रश्न क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम घनत्व वाला, सबसे अधिक घनत्व वाला पूछेगा तो बिहार। क्या हो जाएगा बिहार, और सबसे कम घनत्व वाला पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा 14वां प्रश्न का 14 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा लद्दाख भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न हमारे किस वर्ष की जनगणना में मील का पत्थर कहा जाता है, क्या मील का पत्थर कहा जाता है किस जनगणना को कहा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा 15वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 1921 के जनगणना को, क्या 1921 के जनगणना को मील का पत्थर के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न हमारा कह रहे किस वर्ष की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी, तो इसका क्या हो जाएगा 16वां प्रश्न का
16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे क्या है 16 नंबर प्रश्न का 1921 में क्या हो जाएगा, 1921 में भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न कह कि 2001 की जनगणना में भारत में किस राज्य में सबसे अधिक घनत्व था, क्या है 2001 की जनगणना में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक घनत्व था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2001 के जनगणना से पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का 17 का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा बिहार ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार। वर्तमान में भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बिहार ही हो जाएगा। बिहार कितना प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़े और 18 परसेंट का 2011 की जनगणना में कितने परिवारों को शामिल किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18% का जल्दी से आपसे बताएंगे भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है 24.8 करोड़। क्या हो जाएगा 24.8 करोड़ भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 प्रश्न का किस जनगणना में पहली बार प्रवास का डेटा जोड़ा गया था, क्या है किस जनगणना में पहली बार प्रवास का डेटा जोड़ा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का 19 का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा 1961 में। क्या है कब जोड़ा गया, तो 1961 में भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न करा है कि 2011 के जनगणना में कुल कितनी जनसंख्या क्षेत्रों को शामिल किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्या है लाइव चैट में बताएंगे, इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, क्या है व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। क्लास कैसा लगा एक मतलब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्या है वीडियो अच्छा लगा तो एक मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप सभी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।